आप इस आनंद से क्यों वंचित रह रहे हैं? उनकी रोज जीने की जो जिंदगी है मैंने बहुत करीब से देखी है। जीवन बड़ा कठिन है। साधु का जीवन तो बिल्कुल तलवार की धार के ऊपर है। अपना जैसा खा नहीं सकता, अपने जैसा पहन नहीं सकता, अपने जैसा चल नहीं सकता। एक साधु के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें होती है। पूरा जगत उनका सम्मान करता है, आदर करता है, मान करता है, क्योंकि इनको ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। और जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे लग लेती है। वह 11 जैसे व्रत को बहुत पवित्रता के साथ और बड़े उत्साह के साथ करते हैं। उन्हें इंद्र का पद भी दिया जाए तो वो एकादशी को रोटी नहीं खाएंगे। कहा इंद्र का पद आप ले लेना, हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही बोल दें। बोलने के लिए तो बातें बहुत हैं। धरती में वो साक्षात विष्णु स्वरूप है जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हमने तो यहां तक पढ़ लिया है, द्वादशाक्षर मंत्र का आप 10,000 जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 बहुत होता है। 10,000 जप 10,000 जप करते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य आपको तत्क्षण 11 का व्रत करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। एकादशी की खुद की तो महिमा है, वो तो अलग है ही। आप 11 करते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपके पास पुण्य है। 10,000 द्वादशाक्षर मंत्र आप जपते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये मैंने नई बात पढ़ ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके। इतना इसका फल है, इतनी बड़ी इसकी फलश्रुति है। इसमें बताते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरा माघ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ महीना जो कि प्रयाग में करते हैं, ठीक से सुन लो, आपके काम आएंगी बात। और ये बातें मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें माघ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है 11 के व्रत की, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। आपने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया तो भी कुछ प्रमुख एकादशी करते रहिए। उसके नाम मैं बता देता हूँ। माता जी सो रही हैं, इनको जगा दो। आप ही लाल मैया, आप ठीक से बैठिए मेरी तरह। आपको ही बोल रहा हूँ, आप ऐसे थोड़ी स्टेरिंग घुमाओ ऐसे। हरे प्रबोधनी एकादशी कीजिए, कार्तिक में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। पद्मा एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। आंवले की एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। बरूथनी और मोहिनी एकादशी, बैसाखी, दोनों ही अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा। निर्जला, देवसैनी, पापांकुशा, ये वह एकादशी हैं कि यह एकादशी छूटनी ही नहीं चाहिए। ये एकादशी, ये आपने उद्यापन कर दिया है तो भी ये कुछ प्रमुख हैं, इनको करते रहिएगा। हमें 11 तत्वों को अपने कब्जे में जो करा दे वो एकादशी है। 11 तत्वों से जहाँ अपराध नहीं होता, एकादशी की महिमा है। मन से अपराध नहीं होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से अपराध होगा ही नहीं। यह एकादशी की महिमा है। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को प्राप्त करते हैं, 5 साल के ध्रुव एकादशी का व्रत करते हैं। पांडव एकादशी का व्रत करते हैं। पहले दिन की एकादशी जो 10वीं जिसमें पड़ जाती है वो मत करना। कुंती माता ने बहुत समझाया था गांधारी को कि दीदी आप पहले दिन की एकादशी मत किया करो जिसमें 10वीं पड़ती है वो वाली। पहला दिन 10वीं नहीं है तो कर सकते। कहा कि इससे संतानक क्षय होती है, ये माता कुंती ने समझाया था और वो गांधारी नहीं मानी और उसका असर उसके बच्चों के ऊपर पड़ा। पुण्य तो हुआ नहीं, अपराध और हो गया। इस बात के ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। 11 जिसमें बिल्कुल भी 10वीं नहीं है, ये आयु बढ़ाएगी, बल बढ़ाएगी, स्मृति बढ़ाएगी।
और जैसे एकादशी में 10वीं पड़ रही है, वो हमारे प्राणों को भी ले लेगी, आयु छीन कर देगी। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा, वही बातें बोलूंगा जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। इसलिए आप एक आध बार यहाँ में पूछ लिया करें या हमारी वीडियो वगैरह देख लिया करें, तो जिससे कंफ्यूज ना हूं। एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं। तो रुक्मांगद नाम का राजा 11 का व्रत करता है, पूरा क्षेत्र पूरी दुनिया उसके संग उस व्रत में लगी है। एक दिन की बात थी, यमराज इतने परेशान हो गए और यमराज रोते रोते विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने रोते हुए देखा यमराज को, कहा क्या हुआ? ब्रह्मा जी से यमराज ने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। हुआ क्या है? कहा तनख्वाह लेते रहें और काम करके न दें तो व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, उसको बिल्ली बनना पड़ता है। ऐसा नारद पुराण में वर्णन है और यमराज बोले। और कई जन्मों तक, बहुत लंबे समय तक उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो तनख्वाह लेते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, पैसा लेते हैं, मेहनत करके देते नहीं हैं, उस जीव की दुर्गति हो जाती है। भगवान मैं देवताओं से सम्मान ले रहा हूं, लेकिन काम कुछ रहा नहीं है। 28 नरक में ताले पड़े हैं, मृत्यु लोक से आने का रास्ता बंद हो गया है। कोई भी पापी रहा नहीं मृत्यु लोक में। पहले लोगों ने खूब पाप कर लिए हैं दुनिया भर के। रुक्मांगद नाम के राजा ने सबको एकादशी का व्रत करा दिया है, सगरे पाप जल गए हैं। सब गरुड़ की पीठ पर बैठते बैठते नारायण के भवन विष्णु लोक जा रहे हैं। मेरे यहां की तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को। जब काम ही नहीं तो फिर दाम किस बात का? अब काय की किसकी नौकरी करे? क्या वर्णन किया गया? किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर यदि उसी पद पर रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो वह निश्चय ही नरकों में गिरता है, यमराज ने कहा। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपना बच्चे को भी बोलना और अपने पति को भी बोलना। ऑफिस में जाते हैं, टांग पर टांग रख करके न सोते रहे, नहीं तो यह प्रकृति को सब जवाब देना पड़ता है। इस प्रकृति में काम करके ही पानी पीना, काम करके ही भोजन करना, काम नहीं तो दाम नहीं। बहुत लोग बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, फिर घरवाली को कहते हैं हमारी तो नौकरी बहुत अच्छी है, 8 घंटा सो के आते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज लग रहा है, लेकिन तब पता चलेगा जब फेफड़े गल जाएंगे, अंदर का तंत्र खत्म हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी। मैंने पढ़ा है ये बीमारियां बिना अपराध के नहीं बढ़ती। कोई न कोई पापकृत कर्म होता है तब बीमारी बढ़ती है। वो कोई भी अपराध हो सकता है, असाध्य है बीमारियां हैं, यह बिना अपराध के हो ही नहीं सकती। ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत जोर से बात कही गई है। जो लोग पुण्यात्मा हैं वो बिना बीमारी के दुनिया छोड़ के जाते हैं। कल की पुराण में वर्णन है, इस कलयुग में जब निरोगी होकर के व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है तो देवसी नारद जी सगरे देवताओं के पास एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। कहते हैं देखो तो सही, मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसकी मौत अस्पताल में और दुर्घटना में नहीं, अपनी घर की चौखट के अंदर उसकी मृत्यु हुई है। देवताओं को अचंभा आश्चर्य लगता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसमें आप निरोगी रहें। अंत में एक गिलास पानी, एक लोटा पानी भी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। इस युवा में, जवानी में तो लगता नहीं है, अपराध हो जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन ये सब भोगना पड़ता है, सब भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए कि बिना मेहनत का हमारे पास आना जाए। मेहनत आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में, किसी की भी क्षेत्र में हैं, जहां भी जितने दिनों तक आप रहते हैं उस स्थान को अपना मानकर, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास होना चाहिए। वहां गणेश जी ने भगवान महादेव को बड़ी अच्छी बात कही थी। जब वो चौकीदारी कर रहे थे ना, कहा मां नहा रही है, अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा मैं तेरा बाप हूं, मां का भले ही है आप, लेकिन मुझे जो
एक ड्यूटी मिल गई है और मैं उसको पूरा करूँगा। ये सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं तो कर रहा हूँ बराबर। इस बात के लिए मैं बड़ा खरा उतरा हूँ। जहाँ भी हम लोग रहे हैं वो जगह को बिल्कुल अपना मानकर, अपना ही मान करके वो किया। जगन्नाथ घाट आश्रम में मैं रहता था, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, यमुना जी के बिल्कुल किनारे है। यहाँ मेरा विद्यार्थी काल निकला है। पूज्य ईश्वरपुरी जी महाराज जो विदेश में रहते थे, उन्होंने बड़ा इस आश्रम को डेवलपमेंट किया। विद्यार्थी थे हम वहाँ के, रात रात भर चक्की चलाते थे। लगता ही नहीं था किसी और की चक्की चला रहे हैं, ये लगता था अपना काम। सैकड़ों क्या 1500 महात्माओं के लिए रोटी बेलना। रोटी बेलने में तो कंपटीशन में मैं आपको भी पीछे कर दूंगा। ऐसी गोल गोल रोटी अभ्यास में है मेरे विद्यार्थी काल में। सुबह कई एकड़ों में सुबह झाड़ू लगाना, यह हमें वहाँ का जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद मिला है। हम लोगों के इष्ट देव हैं भगवान जगन्नाथ। हमने शुरू से उन्हीं के ही चरणों में जीवन जिया है। मैं भगवान प्रभु जगन्नाथ को बहुत मानता हूँ। हमारे जीवन का संरक्षण, संवर्धन, उत्कर्ष भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने किया। हमें जगन्नाथ भगवान के बर्तन साफ करने का सौभाग्य मिला है। वहाँ की गौशाला में उस समय 125-150 गैयाँ होती थी। तो हमें इतना ही अचंभा, इतना आश्चर्य होता था कि स्वामी जी इतनी गायों का भरण पोषण करते कैसे, इतना जौ कहाँ से आता है, ये इतना गेहूं आता कहाँ से। रात भर चक्की चलाते और यही सोचते रहते। बहुत छोटी उम्र होती थी, बहुत छोटी, लेकिन कभी यह सोचा भी नहीं था कि यह गैया मैया अपना इतना आशीर्वाद बना देगी कि हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में जोड़ देगी। बड़ी कृपा करिए। वहाँ जगन्नाथ घाट में खिचड़ी का भोग लगता। मैं जगन्नाथ धाम में था, पुरी में। सुबह ही सुबह एक पुजारी जी आए। मकर संक्रांति थी उस दिन, 14 जनवरी थी। कथा हो रही थी, पता नहीं 17 या 18 की बात है। तो बोले कि मैं एक काम से आया हूं। पुजारी जी बोले, हाँ बोलिए। कहा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी से बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमने तो सुना है कि तुम आश्रमधारी हो, तुम जगन्नाथ भगवान को मानते हो, तो आश्रम में खिचड़ी रोज जरूर बननी चाहिए। तब से लेके आज तक खिचड़ी की एब्सेंट नहीं है। यहाँ पे खिचड़ी बनती है, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम जहां भी रहें, हम वहाँ ना रहें तो हमारे हटने का, वहाँ पर एक कमी का एहसास हो, और हम वहाँ से हट गए तो भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी चलती रहीं, तो इसका मतलब है कि हम तो फ्री फंड में ही पैसा लेने लगे। आप कुछ दिनों के लिए पियर चली जाती हैं मेरी बहनों, तो आपके ससुराल में घर में कुछ ऐसा होना लगे तो सही कि बहू पियर गई है तो सब काम गड़बड़ हो रहे हैं, काम सिमट नहीं रहा है, और तुम्हारे जाने से फिर वैसा का वैसा ही सब दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पापड़ पड़े पड़े ही खाया है। फिर तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप सरकारी दफ्तर में हैं, प्रकृति से 1 रुपया लें तो प्रकृति को 5 रुपए का काम करके दीजिए। कबीर जैसे महापुरुषों ने कहा था, कर्म ही मेरी पूजा है। ये कर्म फिर हमारी आराधना, हमारी पूजा बन जाता है। मुझे यमराज की बात बहुत अच्छी लगी। यमराज विधाता ब्रह्मा से कहते हैं, यदि काम ही नहीं है तो इस पद पर फिर अब बैठ के क्या करेंगे, क्या सम्मान लेकर के करेंगे। अब नहीं, अब नौकरी नहीं, क्यों, काम नहीं हमारे पास। इसलिए देवर्षि नारद जी ने यह सुना। नारद जी पहले तो अचंभित होने लगे। यमराज बोले, हे देवर्षि जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का, भगवान नारायण का परम भक्त है रुक्मांगद। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट पीट करके सावधान करता है कि सबको एकादशी का व्रत करना हो।
राजा पूरी प्रजा से करा लेता है व्रत और आपसे अपने घर के लोगों से भी नहीं कुछ हो पाता। आप आरती में खड़े रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हार जाते हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं आता आरती में खड़ा होने के लिए। आप कहें कि बेटा आजा थोड़ा घंटी बजा दे, नहीं आता। आप घर में किसी को भी बुलाते हैं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है। घर के माहौल को इतना बढ़िया कीजिए कि सब एक सुई की नोक में सब पार हो जाए। ऐसे घरों में बड़ी बरकत होती है। सुबह शाम आरती हो रही है, उस समय सब आप एक जगह पर आके खड़े हो जाएं, तो आपका घर ही तीर्थ बन जाता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिल गया है। 1 करोड़ साल तक नहीं मिलेगा यदि धोखा खा गए तो। ये 10-20 वर्ष की जो गर्मी रहती है, जिसमें लोग धरती से धरता कहते हैं, वासना के गुलाम बन के जीते हैं, बुढ़ापे में बड़ी हड्डियां टूटती हैं इनकी, तो बड़ी दुर्गति होती है। यमराज के दूतों के ऐसे कौड़े पड़ते हैं, रोता है जीव, चीखता है, कहता है भगवान अब के बार क्षमा कर दो, गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर बाद में रोने से क्या होगा। भोगी मत बनिए, योगी बनिए। संसार में आप आए हैं, योगियों की तरह जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बच्चों के भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, नातियों के नाती पोतों की भी शादियां हो गई हैं। अब आप थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए और भगवत आराधना, भगवत भजन में लगिए। दुनियादारी का बहुत हो गया है। हमारी बूढ़ी माताएं तो 75-80 वर्ष में भी उन्हें यह लगता है कि अभी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अभी तो संती का मुंह और देख लो। हाँ, बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। उसका बेटा होता है पंथी, पंथी का बेटा होता है संती, संती का कौन होता है? ठंती। और फिर ये और कहती हैं कि ये इतना हो जाएगा तो सोने की सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। कुछ नहीं मिलने वाला है। पितामह भीष्म ने कहा था, अपने भाग्य के किवाड़ अपने आप खोलूंगा। शांतनु राजा ने कहा था, बेटा तुमने क्या किया? आजन्म ब्रह्मचारी बनने का तुमने जो संकल्प लिया, बेटे के बिना उद्धार कहाँ है? तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए बेटा चाहिए, तब मुक्ति होगी। पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी जो मुक्ति बेटों से मिलती है, ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोल के जाऊंगा। महाभारत में वर्णन है, पितामह भीष्म जिस समय अपना शरीर छोड़ रहे थे तो सगरे देवता आ गए थे धरती पर। मां गंगा ने स्वयं जल पिलाया था। द्वारका के श्री कृष्ण चरण पकड़े हुए बैठे थे चरणों में, पितामह भीष्म के चरणों में। ये वो लोग सुन लें जिनके दिमाग में ये दुविधा है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, कैसे उद्धार, कैसे मुक्ति होगी। तो ऐसी फ्री फंड की मुक्ति की कामना मत करो। जिनको 4-4 बच्चे हो गए, एक जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, तो ये मुक्त कर देंगे आपको? मुझे नहीं लगता। अपने मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलिए। मुक्ति के दाता आप खुद बनिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित की गई है। विधाता ब्रह्मा के सन्मुख यमराज खड़े खड़े आंख में आंसू बहाते हैं। यमराज बोले, पितामह पितामह नाथ मेरी बात सुनिए। किसी के प्रभाव को जो खंडन, वह मृत्यु भी अधिक दुखदायी होती है। हे कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी का धन हड़पते रहते हैं, उन्हें काम करके नहीं देते, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। जो स्वामी को लूटता है और होशियार बनता है कि हमने बुद्धू सेठ को बना दिया। यमराज कहता है, किसी को बुद्धू नहीं बना दिया, खुद बुद्धू बना है। वर्णन है कि मानव 300 कल्पों तक चूहा बन करके जीता है, जो मालिक से पैसा लेता है, ठगियाई कर लेता है, काम करके नहीं देता। ये सरकारी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए। सरकारी डिपार्टमेंट वाले, झूठे मेडिकल,
झूठी एप्लीकेशन। आज सरकारी सेक्टर क्यों खत्म होता जा रहा है? जय जय भैया, काम करके नहीं दिए इसलिए। खैर मेरी बात आपको ठीक लगेगी नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। या फिर भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खूब समझाता हूँ, रिश्वत लिए बिना नहीं मानते। उन्हें तसल्ली अपनी सैलरी से नहीं होती। सैलरी भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया, 80,000, उससे तसल्ली नहीं है जब तक ऊपर वाला नहीं आ जाता तब तक। वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऊपर वाला। ऐसे लोग जो हेरा फेरी करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं, यमराज कहते हैं कि ऐसे लोग 300 कल्पों तक चूहा बन करके, चोखरा बन करके जीवन जीते हैं। बड़ा कष्ट होता है। कहा कि हे प्रभु, जो अपना काम बनाता है दूसरे को लूटता है, लेकर के कभी किसी को देता नहीं, वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक चूहा ही बन के जीता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवक को अपने घर के कामों में लगाता है, वह बिल्ली बनता है। सरकारी लोग मुझे सुन पा रहे हों, आपके ऑफिस का चपरासी तुम्हारे बच्चों को छोड़ने जाता है, स्कूल में लेने आता है। सरकार की गाड़ी को तुम अपनी ससुराल लेके जाते हो, कभी कहीं लेके जाते हैं, और डीजल सब गवर्नमेंट के नाम लिखा जाता है। इसलिए तो भंडाफोड़ सब हो रहा है। ये ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है, जो सरकारी लोगों को अपने घर के काम धाम में लगाते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी तो ऐसा ही करते हैं। क्यों शर्मा जी, आप इस सेक्टर में रहे। बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, बाजार से सब्जी ले आ, घरवाली को उसके पियर छोड़ के आ जा। तो ज़्यादातर ऐसे वो सरकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपने से नीचे वाले लोगों को इसी काम में लगाए रहते हैं। और हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध किया। और यमराज बोल रहे हैं ये बात। यमराज ने विधाता ब्रह्मा को कहा है कि मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता, मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ है। अब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दीजिए। जब यहाँ काम नहीं है तो दूसरे काम पर मुझे लगा दो। क्या अच्छी बात कही है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये बात मेरे और आप सब के लिए लागू है। आपका बेटा, आपका पति सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ से कोई चपरासी ऑफिस से आता है, तुम्हारे घर के काम धामों में लगा है, तुम्हारे बगीचे को ठीक कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पानी दे रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल विस्कूल लेके जा रहा है। नहीं, एक आदमी अपनी तनख्वाह देकर अलग से कीजिए, उसको अपने काम में नहीं, उसको अपने प्रयोग में नहीं लीजिए, बिल्कुल भी। जीवन की दुर्गति हो जाएगी। तत्पश्चात देव मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता था। हे प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके आज आपके पास आया। अब मेरे पास कोई बिल्कुल काम नहीं रहा है और आपके पास मैं आया हूं। या तो रुक्मांगद की एकादशी रुकवा दो, या फिर मुझे कोई दूसरा काम दे दो। एक तो काम आपको करना ही होगा। राजा रुक्मांगद ने मेरे यहाँ के रास्ते बंद कर दिए। उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी का व्रत करके और भोजन न करके उसके प्रभाव से वो भगवान विष्णु के धाम जा रहे हैं, भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, स्वयं नारायण गरुड़ लेके पहुंच जाते हैं वो एकादशी का व्रत करने वालों के लिए। और स्वयं भगवान ऐसे उस भगत को लेके आते हैं जैसे पिता छोटे से बच्चे को घोड़े पर आगे बिठा ले, ऐसा लिखा है। भगवान उस भक्त को गरुड़ पर आगे ऐसे बिठा लेते हैं, जय विजय नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं देखो देखो इन महान भावों ने एकादशी का व्रत किया है, देखो देखो इन्होंने 11 का व्रत किया है। देवता आकाश से फूलों की वृष्टि कर दें, दुंदुबियां बजाते हैं, जयकार जय उद्घोष होता है। एकादशी करने वाले लोगों का इतना आदर होता है, इतना मान होता है, इतना सम्मान होता है।
सास ससुर सब तर रहे हैं। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है, का घर की बहुएं व्रत कर रही हैं और सास ससुर के लिए गरुण लेने को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। घर की बहुएं बेटे आप जो सत्कर्म करते हैं इसका पूरा फल आपके पुरखों को प्राप्त होता है, बर्डन से मिलता है उन्हें। इसमें यही लिखा है, यमराज कहते हैं कि बहू और बेटे व्रत कर रहे हैं और उसका फल पहले से मेरे यहाँ नरक में कुछ लोग पड़े। यमराज कहता है, यमराज कहता है कि पहले से मेरे यहाँ कुछ लोग नरक में पड़े हुए थे और अचानक देखा तो भगवान नारायण वहां आकर के प्रकट हो गए। मैंने कहा प्रभु आप क्यों आए? कहा ये जितने भी नरक में पड़े हुए हैं अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, ये सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे। मैंने नारायण को पूछा ऐसे कैसे हो गया? कहा धरती पर इनके बेटा और बहू ने एकादशी का व्रत करके इनको समर्पित कर दिया, इसलिए मुक्त हो गए। 11 का व्रत इनके लिए समर्पित कर दिया है, अब ये नरक के लायक नहीं रहे, अब ये है सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे। तो यहां तो सब दंड नीति ही बदल गई है। पापियों को मैं उधर दंड देता हूं, इतने में भगवान आके वहां प्रकट हो जाते, कहते हैं छोड़ो इनको। मैं बार बार कहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? कहा कि इनके वंशधरों ने एकादशी का व्रत धरती पर करके इनके लिए समर्पित कर दिया है, अब ये नरक में नहीं रहेंगे, अब ये मेरे धाम जाएंगे। रुक्मांगद राजा के राज्य में ऐसा ही हो रहा था। पहले इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने जानवर मारे, इतना कष्ट जीवों को दिया, ये मेरे यहाँ नरक में आए। लेकिन अब वहाँ धरती पर इनके जो वंशधर लोग हैं वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरा नरक खाली हो गया। और आज विधाता जी मैं आपके पास तब आया हूँ जब मेरे नरक में एक भी कोई आदमी नहीं है, एक भी जीव नहीं है। एकादशी ने तो सबको ही मुक्त कर दिया। किसी की पत्नी व्यभिचारिणी थी, गलत काम करके यहां आई, हमने उसके शरीर में कीले ठोक दिए, तेल कढ़ावे में उसको डाला, कुंभी पाक नरक में उसको फेंका और मेरे दूत उसको कुंभी पाक नरक में तेल के कढ़ावे में घुमा ही रहे थे। इतने में भगवान विष्णु वहां पधार गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करते हो, इसको छोड़ो, ये अब कुंभी पाक नरक के लायक नहीं, अब इसको सीधे बैकुंठ में जाना होगा, क्योंकि इसके खानदानियों ने, इसके बच्चों ने, धरती पर इसका पति रह गया, उसने एकादशी का व्रत किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, सगरे पाप हैं वो सब जल गए हैं, पुण्य इतने बढ़ गए हैं, अब ये यमराज के नहीं, अब ये यमराज के यहाँ नहीं, अब इनको मेरे बैकुंठ में जगह मिलेगी, ये यमराज बता रहे। ताली आज मत बजा देना। हो कितनी बड़ी महिमा 11 की है एकादशी की, और इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी यदि यह व्रत ना किया जावे तो निश्चित रूप से अधिकार है हमारे लिए। अब तो भगवान को कह दो प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हे भगवान बस तेरे दरबार पर अपना नसीबा जगाने के लिए आया हूं, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं करूंगा। 2 पंक्तियां हैं, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, चलूंगा। चलो थोड़ी देर के लिए माता तुम भी मर्द बन जाओ। हम भी तो बहुत कथाओं में स्तुति करते समय हम स्त्री बन जाते हैं। चलूंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तो फिर हम जाऊंगा थोड़े ही बोलते हैं, जाऊंगी, उस समय हम गोपी बन जाते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं थोड़ी देर के लिए सब गोपा बन जाओ। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। कहीं जाइएगा नहीं। सुनिए, एक मिनट। अभी कथा चल रही है, लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर आप देख रहे हैं, और जो लोग कल शाम को कथा नहीं सुन पाए हैं एकादशी महात्म में, 1 बजे के बाद में वो कल की कथा शुरू हो जाएगी। पहले आधा घंटे का जो खाटू श्याम चरित्र कल छूट गया है वो संस्कार टीवी पर आप सुनेंगे। कल की जो 1.5-2 घंटे की कथा हुई है, और वह 1 बजे से या 1:15 बजे से, जितना बजे से,
कल शाम की कथा बड़ी अद्भुत हुई थी एकादशी महात्म में। तो 4 बजे तक सत्संग टीवी पर है प्रसारण और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संस्कार टीवी पर है। तो संस्कार टीवी पर आज की कथा बड़ी अद्भुत है। उससे पहले जैसे आप 4 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम पूरा होता है तो देर न लगाएं, तत्काल सत्संग टीवी पर पहुंच करके कथा पूरी सुन लें। कल खाटू बाबा का, खाटू श्याम जी का चरित्र थोड़ा अधूरा रह गया था आधे घंटे का, उसको संस्कार टीवी पर और सत्संग टीवी पर दोनों पर आप उसे सुन लीजिएगा। कल की कथा भी बड़ी अद्भुत हुई है, उसे सुन लें। और एक छोटी सी सूचना ये है, आज द्वादशी है और मैं हर बार ये कहता हूँ, जिस प्रकार से 11 के दिन पेठे की, खाने की और खिलाने की बड़ी महिमा है, ये फल और मिठाई दोनों में आता है। आगरा के व्यापारी तो बड़े खुश होते होंगे, उनका पेठा ज़्यादा बिकने लगा है, बोलते होंगे। लोगों की समझ में आ गया। ऐसे महापुराण में 12 दानों में पेठे को लिया गया। मैं हर एकादशी को थोड़ा सा पेठा खाता हूं और यहां बंटता तो वितरित तो बहुत होता ही है। उसी प्रकार से द्वादशी के दिन बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी पुण्य हैं वो सब चावल में वास करते। चावल का एक नाम है अक्षत। द्वादशी के दिन यह चावल लोगों के मुंह में पड़ेंगे, उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा, खानदान अक्षय हो जाएगा। हर द्वादशी के दिन हम एक 10 सेर 10 किलो चावल आप सब भक्तों से ले लेते हैं। 500 रुपये का सहयोग उसका होता है। लोग करते हैं सहयोग, तो ये भंडारा चकाचक चलता रहता है। आप यहाँ कई बार आए हैं, आज भी आए हैं, पूर्व में भी आए हैं। तुलसीवन आश्रम में भोजन प्रसाद चलता ही रहता है। कभी किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए। अभी मैं उधर गौशाला में था तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी ये नाश्ता है कि भोजन है। मैंने कहा नाश्ता ही है, भोजन तो 1 बजे होगा। कहा ये नाश्ता है, मटर पनीर है इसमें, और इसमें गोभी की सब्जी है, जलेबी है, उसमें दही है, बूरा है, 2 तरह की पूड़ियाँ हैं। मैंने कहा ये सब गौ माता की कृपा है, कौन किसको क्या खिला सकता है, इसको आप गौ माता का प्रसाद समझ करके ही इसको आप स्वीकार करें। गौ माता सिद्ध होकर के बैठी है यहाँ, आशीर्वाद देके जाइए कि भंडारे ऐसे ही चलते रहे। बैसाख मास की आज की सेवा में छत्रदान है, छाता, बढ़िया वाला छाता है। और दादाजी आप कहाँ चल पड़े हैं? गेट में। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। प्रसाद लेके चले जाते भोजन, ठीक है। आज छाते का दान है। जिन्होंने 6000 रुपया जमा किए हैं उनको अलग से करने की जरूरत है नहीं। जो रोज की रोज एक दिन का करते हैं तो उनके लिए आज 300 रुपये की सेवा है। जो भी आश्रम के नंबर है, अकाउंट आपके पास है, उसमें आप देख लीजिए। प्रमुख रूप से आज अक्षत दान जो हर द्वादशी को होता है, इस सेवा के साथ आप जरूर जुड़िएगा। अब विशेष रूप से गोदान की व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। 5 तारीख को बैसाखी पूर्णिमा है। बाहर भी मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, बैसाखी पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन पधारे आप पूर्णिमा से। यहाँ विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। उस दिन यज्ञ का भी कार्यक्रम है। और जो बैसाख में नहाए हैं, व्रत उपवास वगैरह किया है, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए और हम और आप मिल करके बैसाखी महोत्सव मनाएंगे। लास्ट का दिन है बैसाख के महीने का। और ऐसा बैसाख आप नहीं मना पाए होंगे पहले। कैसा मनेगा आप देख लीजिएगा आके। आप अभी जाके भी 5 तारीख तक लौट के आ जाइए। 5 तारीख को आ जाइए। 5 तारीख को अद्भुत यहाँ पर उत्सव है। तो यहाँ के इन सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ते रहिएगा। एक बार आप गौशाला जरूर पहुँचें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है। आज भगवत कृपा से गौ माता के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ये तो आप 1 आध साल बाद आके देखिएगा, आप ये कहोगे कि ये हकीकत में कि हम सपना देख रहे हैं। पूरे आरसीसी के लेंटर के साथ 1000 गौ सदन का काम इतनी जोर से चालू हुआ है।
यहाँ गैया मैया की ऐसी व्यवस्था है, गद्दा पर गैया सोती है, सुबह 4 बजे भोजन, दोपहर को 11 बजे, फिर शाम को 5 बजे। यहाँ आपकी गैया का गोदान साक्षात गौलोक में गैया मैया रह रही है, समझ लो। 5 तारीख को, वैसे तो वैसाख का महीना है, हर दिन गोदान हो सकता है, लेकिन एक विशेष रूप से फिर 5 तारीख को व्यवस्था की गई है। कल प्रदोष का दिन है। कल आप नंदी दान में भी अपने आप को जोड़ें। एक नंदी दान का महात्म्य 10 गायों के गोदान के बराबर है। ये बात मैंने पूर्व में भी आपको बोली है। आपको टाइम हो, एक ही पर्सन में आपको 5000 ब्राह्मण संतों का दर्शन होगा। जैसे यहाँ 1 बजे आरती हो, मैं भी सीधे गौशाला की तरफ जाऊंगा और आप भी उधर पधारिए। एक बार देखिए तो सही कि एकादशी का उद्यापन कैसे होता है। भगवान कृपा करे आपको भी अपने माता पिता के निमित्त यह सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ का नज़ारा देख लें आप एक बार। वहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, भारी भीड़ है वहाँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो टीवी पे आ नहीं रहा है। भंडारा तो सुबह से ही चालू हो ही जाता है। सबको मैं जमा करके परोस करके और उसके बाद में ही मेरा वहाँ से आना हुआ है। एक एक ब्राह्मण दुनिया भर का सामान लेकर के, वो टम्पू लेकर के करके आते हैं। एक बार वहाँ देखें आप कि एकादशी उद्यापन होता कैसे है। और हमें विश्वास है एक बार आप जब यहाँ का देख लेंगे तो आपका मन नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि हमारा एकादशी उद्यापन तुलसी वन आश्रम में ही होना चाहिए। ये तस्वीरें तो वहीं की आप देख रहे हैं। आइए, 2 पंक्तियाँ। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। कल हमारे पास जो भी नाम आए थे उनका अनाउंस शास्त्री जी ने कर दिया है। और जिनकी छोटी छोटी सहयोग राशियाँ हैं वो मैसेज लिख करके भेज दें, और बड़ी राशियाँ हैं वो फ़ोन करके अपना नाम लिखा। आइए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सब गाएंगे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे, जहाँ हाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। एक मिनट, मेरे मोबाइल में एक मैसेज लिख के आया है और इसको पढ़कर मेरा मन खुश हो गया। निशा सनसन बाल, आपने लिखा है, महाराज जी हम अक्षय तृतीया के समय आश्रम में रात को 11 बजे पहुंचे थे, फिर भी आश्रम के लोगों ने इतनी देर रात में भी हमारे भोजन का अरेंजमेंट किया। यहाँ तो आने वाला हर व्यक्ति राधा माधव का रिश्तेदार है। लोग अपने समधी की इतनी खुशामद करते हैं। संसारी लोग आते हैं तो उनकी इतनी खुशामद होती है, तो यहाँ तो साक्षात बांके बिहारी का रिश्तेदार आता है, तो उसको अति आदर होना चाहिए, उससे मान होना चाहिए। आपसे निवेदन है, सब लोग भोजन करके जाएंगे, और भोजन करके नहीं जाओगे तो ताला बंद करवा दूंगा, देख लेना। प्रसाद लेकर के जाओगे। यहाँ भी सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, और गौशाला में तो है ही। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे, जहाँ हाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा।
नसीबा जगाने, किस्मत में अपनी काना, किस्मत में अपनी काना बदल के रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया, जो तुम कहोगे काना, जो तुम कहोगे काना वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवन कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवन कोई भी नहीं है, चरणों का तेरे का नाम, चरणों का तेरे का नाम पुजारी बनूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्याम। तत्पश्चात यमराज ने विधाता ब्रह्मा जी को कहा, क्या बताऊं, एकादशी के दिन लोग अपनी देह पर आंवला पोत करके उसका लेपन करके स्नान करते हैं, तो जितने भी दुष्कर्म हैं वो सब उन्हें छोड़ के चले गए। स्वयं यमराज ये बात कह रहे हैं, एकादशी के दिन देह के ऊपर आंवला लगाकर आंवले का रस या बाल्टी में डालकर उसे स्नान किया जाए तो नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी माध्यम में लिखा हुआ है कि उन लोगों के संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। यमराज कहते हैं कि लोगों ने इतनी होशियारी दिखाई है और अपने पाप समाप्त कर लिए। 1000 वर्ष हो गए हैं राजा को व्रत करते करते, राजा रुक्मांगद को व्रत करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसका यह परिणाम यह निकला है कि धरती पर कोई अपराधी नहीं रहा है, धरती पर कोई पापी नहीं रहा है। 1000 वर्ष तक जिन्होंने अपने अन्न को जीत लिया। हे विधाता, मैं आपके पास चल करके आया हूँ, कैसे भी आप मेरी तरफ विचार करें, मेरी तरफ आप सोचें। लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में ही पहुंचा देगा। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप या तो उसका एकादशी का व्रत उसका बंद करवा दें या फिर मुझे इस स्थान से, इस पद से हमें अलग कर दे। ये बात कही गई। तो विधाता ब्रह्मा क्या बोले? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि दूसरों की साधना आराधना को, तपस्या को देख करके जो जलते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? यमराज ने कहा, मुझे जलन नहीं हो रही है, मेरे पास कोई कार्य नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास चल करके मैं आया हूं। वर्णन किया गया है कि कहा गया है, दाता ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें पता है जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो जिंदा होने पर भी मृत तुल्य है। ब्रह्मा जी अब अपना प्रवचन शुरू कर दिए। राजा ने 11 का व्रत करा करके कितनों का उद्धार कराया। इसमें कहा गया जो 11 का व्रत नहीं किए, करते नहीं है, वो जिंदे जी होने पर भी वो मृत तुल्य है। हे सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं की प्रीति के लिए इस राजा ने एकादशी का उपवास किया। वैकुंठ धाम को वो क्यों नहीं जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कथा एकादशी माध्यम से जुड़ी हुई है, वैसे वो हर देवता के लिए कहा गया है। आप किसी मंदिर के आगे से आप निकलते हैं, मंदिर में जाने को समय नहीं है तो गर्दन नीचे एक बार झुका के प्रणाम कर लो, गाड़ी का हॉर्न बजा दो, गुम्मट के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उसका दर्शन कर लो। इसमें वर्णन है कि हम देवताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, 10,000 वो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल हो जाता है। आपके घर में जो भी मंदिर है, नित्य आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मंदिर में धोख लगा के प्रणाम करके ही आप निकले। स्वयं विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं कि ईश्वर को एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर उस कृष्ण की एकादशी, और जो इसको कर लेते हैं तो उन्हें तो कुरुक्षेत्र में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, पुष्कर में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, उनको सिर्फ इस 11 का व्रत करने मात्र से उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यह विधाता ब्रह्मा कहने लगे त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम ने धरती पर जिनको जन्म दिया है उनके लिए एकादशी का सेवन अवश्य में करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो तो यह व्रत कर ही सकते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, आप यदि अस्वस्थ भी हैं और आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 26 नाम एकादशी के उच्चारण कर लें, उससे भी आपको 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बात तो मैंने पहले भी बोली है। तुलसी की माला लें, एक एकादशी को आप 108 बार जपें, फिर जब वो पूरी हो जावे, एकादशी टोटली 26 हैं, तो इसमें आपको 26 माला करनी होगी, हर एकादशी की एक माला।
तो 26 एकादशी है तो 26 माला हो गई है। यदि आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री देवर्षि नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। एको ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रमाणो न पुनर्भवाय। इस श्लोक का अर्थ है, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। तो वो कहते हैं कि किसी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया, उसका तो धरती पर जन्म भी होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका धरती पर जन्म नहीं, वो भगवान का पार्षद बन के ही रहता है ऊपर। तो इसकी तो महिमा उस यज्ञ से भी बढ़ करके। तो मैं आप सबको कहूँगा, प्रातः आप जागते हैं तो अपने घरों में जय श्री कृष्णा ऐसा कह के, चाची राम राम जी, माँ राम राम, आपके दिन का आरंभ भगवत नाम उच्चारण से। परमात्मा का नाम लेने से सगरे पाप जल के राख हो जाते हैं। भाई को भाई अन खालसो, नाम जपत मंगल दिश दिश। 10 दिशाओं में भगवान के नाम का जप करने से सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन में जितनी भी आराधना पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं करते रहिए, लेकिन भगवान के नाम महात्म्य से जरूर जुड़िए। भगवान के नाम का उच्चारण रोज करें। तुलसी रुद्राक्ष की माला लीजिए, सुबह भोर में जल्दी अमृत काल में बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, आसन लगा करके बैठिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। सामने पंचपात्र जरूर रखना, आचमन करना, माला के सुमेरु के ऊपर जल लगाना, आपको नींद नहीं आएगी जब करते करते। जप में अपने आप को जोड़ दीजिए, इसके बिना नहीं है कल्याण। यह हमने बहुत बारीकी से देख लिया है। तो आज विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि एकादशी जो व्रत करता है वह भगवान के धाम में नहीं, वो भगवान नारायण के हृदय में वास करता है। ये विधाता ब्रह्मा जी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। धरती पर ऐसे राजा का जन्म हुआ है जिसने पूरी सृष्टि में 11 का प्रचार किया, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम्हें मैं खाली हाथों से नहीं जाने दूंगा। व्यक्ति का भजन बढ़ता है, आराधना साधना बढ़ती है, तो यही यमराज उसके जीवन में 2 चीजें आती हैं। जो इन दोनों को जीत लेता है वो सीधे ईश्वर के लोक में जाता है, नहीं तो ये दोनों चीजें उसे परास्त कर देती है। व्यक्ति की आराधना साधना बढ़ती है तो 2 चीजें सामने आती हैं, एक है कंचन और एक है कामिनी। एक तो स्त्रियां सामने चल करके आ जाएंगी, भजन बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। पूर्व में बहुत महात्माओं का इतिहास मिलता है, उनकी जब साधना बढ़ रही थी, या तो स्त्रियां सामने चल के आ गई या फिर वैभव सामने चल करके आ गए। हनुमान जी भी सीता माई के दरबार तक जाते हैं तो 2 ही चीजें आ गई हैं। एक तो सुंदर सिरसा आ गई, सुंदर सी सुरसा, सुरसा जो हनुमान जी को खाने को तैयार थी। वो कहती है कि देवताओं ने मुझे क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभुए सुनावूं, तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ जान दिमाई। नारी को आप माँ बना करके ही जीत पाएंगे, नारी को आप बहन बना के ही जीत पाएंगे, नारी को आप बेटी बना करके ही जीत पाएंगे। 1000 फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, नारी ने जिसको डस लिया इस लोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें अवरोधक, इसको माया कहा गया है। सामने तो मारती हुई दिखाई देती नहीं है, लेकिन अंदर से तोड़ करके रख देती है। इस धरती पर नारी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए, उत्कर्ष नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई। यहां तक कि माता पिता छूट गए, कुटुंब खानदान छूट गया, परिवार छूट गया, धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। चमड़े के ऊपर इतना प्रेम किया उन्होंने, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, धर्म
माँ बाबूजी सब तरक्की सब को छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ इस ग्रंथ में एक बात वर्णित की गई है, शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है। वर्णन है कि शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है, लेकिन नारी एक ऐसा नशा है जिसको देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, नशा चढ़ जाता है उसको देखते ही। ये तो शराब से भी खतरनाक है। शराब का प्रायश्चित है, लेकिन इसका तो प्रायश्चित भी नहीं है, इतना ऊट पटांग है। सजग और समझदार लोगों को राम जी का वह चरित्र पढ़ लेना चाहिए जब वो शूर्पणखा के सामने खड़े हुए। धरती पर ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसके जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए एक बार स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री ना आई हो। कोई है ही नहीं जिसका मृत्युलोक में जन्म हुआ उसके सामने, उस पुरुष के सामने स्त्री आई। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने शूर्पणखा चल के आ गई। शूर्पणखा को प्रभु श्री राम जी ने कैसे जीता? भगवान राम कहते हैं, हे देवी, हमारी माँ ने हमें जो सिखाया है वो हमें आज भी याद है। जो हमसे बड़ी है वो हमारी माँ है, हमारे जो बराबर की है वो हमारी बहन है, और हमसे जो छोटी है वो हमारी बेटी है। प्रभु राम जी ने ये बात कही थी। नारी को हम माँ बना करके, बेटी बना करके, या उसको भगनी बना करके ही आप जीत सकते हैं। जो नारी के चक्कर में पड़ गया तो समझ लो कि उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसके किए गए कार्य, उसका वो दिव्य चिंतन सब मटिया मैल हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। लाइफ का अंत। रावण के लिए यही तो हुआ। माता जानकी का हरण करके न ले जाता तो कुछ जीवन और जी लेता, उस समय और धरती पर वह रह लेता। यह एक ऐसा नशा है कि जिसको बिना पिए नशा चढ़ता है। क्या सुंदर बात कही है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं यमराज को, कहते हैं मदरा पीने से नशा आता है, स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। यह तो बहुत खतरनाक है। साधक को तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हाड़ मास की स्त्री तो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको तो काष्ठ की स्त्री से भी अलग रहना चाहिए यदि साधना के लिए तो निकला है। तो इस माया की मार से बचना बड़ा मुश्किल है। नारद जी की वो कथा पढ़ी होगी आपने, विश्व मोहिनी वाला चरित्र है। इतने बड़े तपस्वी, हरिशन मांग हूं सुंदरताई, बोलते हैं कि प्रभु का इतना भजन किया, आज तक उनसे कभी कुछ मांगा नहीं है। कोई हम नौकर लगते हैं, उनका इतना भजन किया, आज मांगेंगे। और जाकर के वो नारी तो देख ली थी विश्व मोहिनी ताश कुमारी, उसको देख लिया था। अब तो वही दिख रही थी कैसे भी दुल्हा बने और उसकी माला हमारे गले में आ जाए। उसी के चक्कर में बंदरा बनना पड़ा। बंदर का मुंह दिया नारद जी को, खूब नाचते रहे, यहां तक इतना क्रोध किया भगवान को भी श्राप देने के लिए उतारू हो गए। गीता कहती है कि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है, और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो क्रोध बढ़ता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही मारने वाले ही हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ, इससे पूर्ति नहीं हो रही, इतना और मिल जाए। अब दुनिया जाने, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष या जो स्त्री जिनको मिल जाए कुछ दिनों तक वो संतुष्ट रहते हैं, फिर उनके अंदर से यह आवाज आती है, अरे यार छोड़िए, कहाँ चक्कर में पड़ गए, ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, ये थे तो कहाँ से आ गई मेरे जीवन में, ऐसे बोल देते हो। और मैं तो अपनी बहनों को कहता हूं कि सावधान रहिए आज के जमाने में। जो अपने माता पिता को छोड़ छाड़ कर आ गया है तुम्हारे पास, कभी तुम्हें भी छोड़ के आगे बढ़ पड़ेगा। ये दुनियादारी ऐसा ही है, सावधान, बहुत सजग रहने की जरूरत है। लोग बाहर से तो कुछ अलग से लग रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत बदले हैं, अंदर से कुछ अलग। और आज प्राय ऐसा ही हो रहा है। लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका भी प्रोग्रेस, उत्कर्ष सब रुक गया है। यह तो इतनी बड़ी बीमारी है कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, इतना खतरा। ये ब्रह्मा जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मदरा तो पी के नशा आता है, लेकिन स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें मैं वापस तो नहीं जाने दूंगा। राजा का
भजन बढ़ा है, आराधना बढ़ी है, तो अब इसकी परीक्षा होगी। मैं इसके लिए एक सुंदर स्त्री उतारता हूं, नारी उतारता हूं सुंदर। क्या यह काम को जीत पाएगा? यह विधाता ब्रह्म। हर व्यक्ति की यहां परीक्षा है। जो भी स्त्री पुरुष कोई भी आए हैं, सब एग्जामिनेशन थिएटर में बैठे हुए, यहां सबकी परीक्षा है। ये संसार में बिना परीक्षा के नहीं कोई रह सकता। आप चिंता मत कीजिए, और ये सब व्यवस्था मैं करता हूं। श्री विधाता ब्रह्मा जी बोले, और उसी समय विधाता ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सुंदर स्त्री को जन्म दे दिया, और उसका नाम मोहिनी रखा, जिसको देख करके सब मोहित हो रहे थे। स्वयं देवता मोहित हो गए उसको देखकर। इतनी सुंदर स्त्री, उसको देख करके सब मोहित हो रहे थे, इसलिए उसका नाम मोहिनी रख दिया गया है। वो बड़ी सुंदर थी। देवता लोग उसको ढूंढ ढूंढ करके देख रहे थे। तब विधाता ब्रह्मा ने एक बात कही। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इसको जन्म दिया है तो ये तुम्हारी बहन लगेगी। विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो माता को, पुत्री को, मौसी को, बुआ को, पुत्र वधू को, और भौजाई को, और गुरु पत्नी को, और राजा की रानी को, इनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि रिश्ते में जो भगनी है, अपनी बहन है, मौसी की बेटी है, बुआ की बेटी है, ये सब लिखा है इसमें। विधाता ब्रह्मा बोले, माता है, चाची है, ताई है, बुआ है, मासी है, पुत्र वधू है, पुत्री है, भौजाई है, गुरु पत्नी और राजा की रानी, इनके साथ यदि गलत हो गया है तो वो व्यक्ति क्षमा करने के योग्य ही नहीं है। ऐसा वर्णन है। कहा, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी बहन लगती है, भगनी लगती है। पूरे दुनिया में हमारे गोत्र की यदि कोई बेटी है, अभी आगे आप सुनेंगे, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, या तो वो हमारी बहन लगेगी, या बुआ लगेगी, या बेटी लगेगी, सगोत्री। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि सगोत्रीय स्त्री के साथ या सगोत्रीय पुरुष के साथ देह संबंध रखना। यह पाप नहीं, पाप का बाप है। ये